हम लोग समझते कि इसी प्रकार का दोस्तों, मैं जो आपको समझना चाह रहा था कि किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में जब आप जाते हो तो उसका प्रोजेक्ट क्या है, तो हम लोग समझेंगे नोडवेव्स का प्रोजेक्ट क्या है ना, इसका प्रोजेक्ट क्या है। अगर ये चीज हम लोगों ने समझ लिया दोस्तों, ये चीज हमने समझ लिया, तो आपको दुनिया भर के जितना भी क्रिप्टो करेंसी है नोडवेव्स को अगर समझ लेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होता कैसे है, राइट। तो मैंने आपको दिखाया था कि टोटल 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन, जिसमें माइनिंग और मार्केट से बाइंग, तो दोनों चीज के माध्यम से समझ सकते हैं। लेकिन माइनिंग कौन करेगा? जिसके पास में नॉलेज है वो करेगा। लेकिन क्या ये माइनिंग डिफिकल्ट है? बहुत ज्यादा परेशान है जो कि हमको समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं मार्केट से बाई करता हूँ। ये मेरा इतना ज्यादा दिमाग में नहीं घुसेगा। अरे भाई, हर चीज आपको दिमाग में जाएगा। क्यों? क्योंकि एक आज के तारीख में जो बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, तो नोकिया फोन से स्टार्ट किया था मार्केट में, और आज के तारीख में वो स्मार्टफोन को बेहतरीन तरीके चला रहा है। इतना तक कि 80 साल के, 80 साल 100 साल के जो बुजुर्ग होते हैं हमारे घर का, वो भी आज डिजिटल युग में मोबाइल चला रहे हैं, वो भी एंड्रॉइड मोबाइल चला रहा है। तो क्या इतना डिफिकल्ट है? नो दोस्तों, डिफिकल्ट नहीं है। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप समय लीजिए समझने के लिए। अगर समय देंगे तो सारे चीज आप यूज भी कर पाएंगे, सारे नॉलेज भी आपके पास में। वही नॉलेज तो आपको देना चाहता हूँ दोस्तों। क्योंकि आप किसी को बातों में जाकर के मार्केट से कोई भी क्रिप्टो आप खरीद लेंगे और उसके रेट लगातार नीचे जा रहा है, लगातार नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, आपके पेशेंस खत्म हो रहा है, पेशेंस खत्म है, क्योंकि नॉलेज नहीं तो पेशेंस खत्म हो जाएगा। एक समय में आप बेच के बाहर निकल जाएगा लॉस करके। आप बोलोगे क्रिप्टो इंडस्ट्री बेकार है। यस। तो उसके डिसीजन लेने के लिए दोस्तों आपको समझ है कि इसको समझिए। तो यहाँ पे जो नोड बेस्ड का प्रोजेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे दो प्रकार की प्रोडक्ट होता है ब्लॉकचेन सिस्टम के अंदर में। क्रिप्टो के अंदर में अगर हम जाते हैं कॉइन मार्केट कैप में, तो दो प्रकार की आपको यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिलता है। एक होता है ये जो जितना भी देख रहा है ये क्रिप्टो करेंसी, मतलब लेन देन करने का माध्यम होता है। और दूसरा चीज मैंने बताया कैटेगरी वाइज। तो जिसने जिस प्रोजेक्ट के आपको ये जो यूज केस डेवलपमेंट करता है क्या क्या, जैसा गेमीफाई डेवलपमेंट, उसके बाद हेल्थ के लिए हमने क्या इसमें से वो कर सकते हैं। तो इसमें एक और प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। ये जो प्रोजेक्ट बनता है क्रिप्टो प्रोजेक्ट, इसमें दो प्रोडक्ट होता है। एक होता है ट्रांजेक्शन के लिए टोकन या क्वाइन, वॉट एवर टोकन या क्वाइन आपको जरूरत होता है कि उस प्रोजेक्ट का जो सिस्टम है उसको हम लोग डिजिटल क्या बोलेंगे? एनईएफटी। तो क्रिप्टो मार्केट यानी ब्लॉकचेन के अंदर में दो प्रोडक्ट आपको मिलता है। एक पहला प्रोजेक्ट होता है क्रिप्टो करेंसी, और दूसरा प्रोडक्ट होता है एनईएफटी। ठीक है। तो एनईएफटी, अब यहाँ पे हमको समझ में आया कि भैया यहाँ पे करेंसी तो समझ में आया लेन देन के लिए, और हमको यही समझ में आता है। लेकिन जब इसके पीछे कोई एनएफटी नहीं होगा, उसके कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, तो क्या आपके एसेट का वैल्यू बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा दोस्तों। तो वो यूज केस अगर किसी के पास में नहीं है, यानी कि वो प्रोजेक्ट क्या बना रहा है, और आज के तारीख में उस प्रोजेक्ट का मैं यूज कहाँ कर रहा हूँ, उस एनएफटी क्या मेरे पास में है क्या, और क्या वो एनएफटी का कोई यूज है क्या? अगर नहीं है, तो कुछ दिखाने का कुछ और होता है, खाने का कुछ और होता है। बहुत सारे ऐसा लोग आते बोलते हैं कि हमारे पास में दोस्तों एनएफटी है, हम लोग एनएफटी में ये करेंगे वो करेंगे, और आदमी को एक गजा मिल का मतलब समझ में नहीं आता है। लेकिन वो इतना स्मार्ट तरीके से बताते हैं, लास्ट में वो पक जाता है और बोलता है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। यार दोस्त तू बता पैसा कितना लगाना है, मेरे को कितना आएगा ये बता दे मेरे को। तो बोले कि अगर तुम लगा दोगे तो भैया तुमको 1% डेली आएगा, 2% डेली आएगा, तो कई का तो जितना पैसा तुमने लगाया। तो ये आसान बातें हमको समझ में आता है, वहां पे जाके हम पैसा लगा देते हैं। और क्योंकि वो प्रोजेक्ट है ही नहीं कहीं से कहीं तक, हमने समझना नहीं चाहा, इसलिए उनने स्मार्ट तरीके से बताया तो समझ में नहीं आया, क्योंकि वो समझना नहीं चाहता था। इसलिए उसने स्मार्ट तरीके से बताया था कि आपको समझ में नहीं आया, एक समय में पैसा दे दो, राइट। तो मैं कह रहा कि दोस्तों आप वो ये ना करें, आप समझे कि हम बताना क्या चाहता है। इसलिए मैं बार बार रहूँ, आप रुकिए, है ना, रुकिए ताकि मैं समझा सकूं कि क्यों आपके कॉइन का प्राइस बढ़ेगा। और आप कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई आप क्या हो, मार्केट का क्या हो, कस्टमर हो, आप ओनर हो। इसी चीज के लिए मैं आपको पहला दूसरा मेरा पॉइंट है कि आपके साथ में प्रोजेक्ट का संपर्क क्या है, राइट। तो उसको समझने के लिए आपको ये चीजें समझना पड़ेगा, तब आपके क्रिप्टो मार्केट का धारणा चेंज हो जाएगा। और कल से आप दूसरा तरीका से क्रिप्टो प्रोजेक्ट को समझने का कोशिश करोगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने बता रहा था कि ये भी नोडवेव से प्रोजेक्ट सिस्टम प्रोजेक्ट एक वेब 3 इकोनॉमी है। यहाँ पे हमारा जो इकोनॉमी है, आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये पे कि हमारा जो वेब 3 इकोनॉमी है, और इस वेब 3 इकोनॉमी का एक प्रोजेक्ट बेस है, जहाँ पे जो पहला यूज केस बनेगा आपको इसी टाइप का यूज केस बनेंगे। और ये यूज केस को आपको
मार्केट में लोग यूज करेंगे और आपके जो एसेट वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और उसके बाद प्रोजेक्ट आपको पैसा देगा, राइट। तो आपको ये चीज समझना है यहाँ पे। तो प्रोजेक्ट के साथ में आपके संपर्क क्या है, ये मेरा दूसरा पॉइंट है। आज के जो प्रोजेक्ट है, आप नोटवेब से एक प्रोजेक्ट लेके आया, तो दो चीज हमको समझ में आया कि भैया ये एक प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट में ट्रांजेक्शन के लिए एक करेंसी होता है जिसका नाम है NWS, जो इस करना में आपको दिख रहा है NWS, जो आप लिखा आ रहा है यहाँ पे NWS लिखा हुआ आ रहा है आपको। इस प्रोजेक्ट में NWS इस कॉइन का नाम है, यानी कि जिसके द्वारा ट्रांजेक्शन होगा वो NWS के नाम से। और क्रिप्टो मार्केट का रेट अप डाउन होता है, ये भी आपको पता है। तो ये NWS का रेट भी अप डाउन होगा क्योंकि ये करेंसी है, राइट। और यहाँ पे जो मार्केट का रेट होता है उसी रेट का अगर आज मुझे इस करेंसी को किसी को देना होगा, तो उस दिन का जो रेट होगा उस रेट के हिसाब से मेरे को कितना लाख, कितना करोड़, कितना लाख कॉइन है, उसके हिसाब से हम लोग पैसा लेते हैं, राइट। तो ये तो समझ में आया कि इसके रेट बढ़े। अब इसको रेट बढ़ता कैसे है, तो रेट बढ़ता है इसको इकोसिस्टम से। इसको इकोसिस्टम यहाँ पे यहाँ पे जो इकोसिस्टम डेवलपमेंट होते हैं, तो इस इकोसिस्टम से इसका रेट बढ़ता है। और इस इकोसिस्टम को कहते हैं यहाँ पे NFT प्रोजेक्ट। तो NFT क्या होता है, कहाँ पे उसको यूज होगा, जिसके माध्यम से यूजर आएंगे मार्केट में और हमारे पास में जो क्रिप्टो है वो हम वहां पे अच्छा रेट पे सेल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रेट की बात नहीं कर रहे, हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि हमको इस किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के साथ में हमको संपर्क को क्या होता है, उसके साथ में हमारा अटैचमेंट क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा दोस्तों। थोड़ा एग्जाम्पल लेने के लिए आप लोग तैयार रहना, उसके लिए थोड़ी सी एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला समय नहीं। तो इस प्रोजेक्ट को कई लोग 45 मिनट पे समझा देता है, कई लोग आधा घंटा समझा देते हैं, लेकिन मैं जब भी इसके बारे में बात करता हूँ तो लगभग 2-2.5 घंटा से प्रोजेक्ट नहीं खत्म होता है। अगर आप बात करेंगे तो मैं 15 दिन तक इस प्रोजेक्ट के बारे में बता सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक दिन से डेवलपमेंट नहीं हुआ, पिछला 2 साल से धीरे 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 एक के एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप पार करते हुए आज के तारीख में जिस स्टेप में ये सारे चीजों के बारे में बात करूँ, तो डेफिनेटली 2 साल की चीज आपको 15 साल को समझने के लिए लगेंगे ना। तो ये एक दिन का प्रोजेक्ट तो है नहीं कि एक दिन में आपको सुमंत करके समझा दिया, आधा घंटा आपको समझ में आ गया, राइट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले संपर्क क्या है जानना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लूंगा। सपोज मान लेते हैं दोस्तों, आपने ये चीज को समझना। अब इस प्रोजेक्ट का टोटल जो क्रिप्टो करेंसी रहेगा, यानी कि इसके जो टोटल जो एसेट रहेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ 10 बिलियन, यानी कि 1,000 करोड़ टोकन। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे BTC के लिए आपको यहाँ पे 2 करोड़ 10 लाख, जिसमें से 1 करोड़ 97 लाख मार्केट में आ चुके हैं, उसके मालिक के पास कैसे कैसे गया। और आज इतना का मालिक तो कोई तो है इस मार्केट में, और मार्केट में दोनों व्यक्ति आया होगा, किसी ने उत्पादन प्रोडक्टिविटी किया, प्रोडक्शन किया, और किसी ने खरीद के मार्केट में बैठा हुआ होगा। तो आज अगर इसी चीज को अगर हम देखें नोटवेब्स के अंदर में, ये यहाँ पे 10 बिलियन मतलब 1,000 करोड़ टोकन है। अब इस 1,000 टोकन आदमी क्या मार्केट में बाई करेंगे या इसको प्रोडक्शन करेंगे। तो बाई करने के लिए तो आपको इजी मेथड है, आपकी इस मीटिंग के रहने की आवश्यकता भी नहीं है। आप मार्केट में जाएंगे, जहां पे कहाँ पे ये लिस्टिंग है आपको यहाँ पे बता दूं। यहाँ पे सीधी सी बात है, आप चला जाएंगे यहाँ पे टोकन पे जाएंगे, और जाने के बाद यहाँ पे क्विक शॉप में पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कॉइन जीको से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सॉरी कॉइन मार्केट कैप से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कॉइन जीको से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देन क्विक स्वैप से आप इसको स्वैपिंग कर सकते हैं, चाहे तो NWS को BTC बना लो, चाहो तो आप USDT बना लो, चाहो तो आप मैटिक बना लो, जो समझ में आ रहा है वो चीज आप क्विक स्वैप मार्केट से इसको आप बना सकते हो। हमारी क्रिप्टो और उन सारे क्रिप्टो करेंसी के साथ में ट्रांजेक्शन हो जाता है, NWS किसी के साथ में ट्रांजेक्शन हो जाएगा, तो उसके जो भी रेट होगा, रेट का हिसाब से वो शॉपिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्विक शॉप मार्केट जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जहां से आप इसको शॉपिंग कर सकते हैं। देन अगर इसको आपको बाइंग करना है आपको डॉलर से, तो MEXC ग्लोबल जो एक्सचेंज है पूरी वर्ल्ड के अंदर में 11 नंबर का एक्सचेंज है, जहां पे आप अकाउंट करके आप वहां पे जाकर के उस एक्सचेंज में इसको बाई कर सकते हैं, और बाई कर सकते इसको होल्ड कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं, इसको ट्रेडिंग कर सकते हैं, व्हाट एवर आपको जो समझ में आप वो कर सकते हो, राइट। और इसके अलावा इसके जो ब्लॉकचेन का ट्रांसपेरेंसी जानना है तो पॉलीगॉन स्कैन के ऊपर में। तो दोस्तों ये बेसिक चीज है, आप जान करके आप तो अगर आपको सिर्फ ट्रेडिंग ही मेंटेलिटी रखना है या फिर मार्केट से ही बाई करना है, तो आपको 2 घंटा या 1.5 घंटा आपको इस मीटिंग पे टिकने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बेसिक चीज मैं बता दिया तो वो चला जाए। लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूँ, सपोज बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख लोगों ने जिन्होंने प्रोडक्शन किया, पैदा किया, जो खेती किया, उनके पास कैसे आया,
तो यहाँ पे नोडवेब एक इकोसिस्टम, एक शानदार इकोसिस्टम लेके मार्केट में आ रहा है। तो इसके जो एसेट है, उस एसेट को हमको अगर मार्केट से नहीं खरीद तो इसको माइनिंग हम कैसे करेंगे, इसका माइनिंग मेथड कैसे है, तो उसके बारे में हम लोग अगर जानना चाहते हैं और एक मालिक बन करके एक लॉन्ग टाइम किसी प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ा हुआ रहना चाहते हैं, तो आपको इस पूरी मीटिंग को एंड तक आपको सुनना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको पूरा जो प्रोजेक्ट के जो इकोसिस्टम बन रहा है उसके टोटल जो टोकन है दोस्तों 1,000 करोड़। अब इस 1,000 करोड़ का मालिक यानी कि डायरेक्ट खेती करके जो पैदा कर रहा है, इसी 1,000 करोड़ वो खेती करके अपना पास में लेके आ रहा है, खेती करके, यानी कि वो किसी से खरीद नहीं रहा है, वो पैदा करेगा। अब पैदा करने वाले को टेंशन नहीं है कि मार्केट में रेट कम भी होगा तो फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा भी होगा तो फर्क नहीं पड़ता है, मेरा मर्जी है तो कम दाम में बेचू, मेरा मर्जी हो तो ज्यादा दाम में बेचू, मेरा मर्जी का मालिक है। तो यहाँ पे लॉस का कोई कंडीशन तो रहता नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम लोग पैदा कर रहे हैं, राइट। तो ये चीजों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों ये समझ लीजिए, ये जो गोल दिख रहा है आपको, गोल पूरा, ये जो पूरा जो गोला दिख रहा है, इसको आप समझ ले, जो स्टेडियम जैसा एक गोला दिख रहा है आपको। आकाश बराबर स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल हो रहा है दादा। ओके। तो ये जो पूरा गोला है, इस गोला समझ लीजिए प्रॉपर्टी का बड़ा एक टुकड़ा है, बहुत बड़ा, 10 बीघा का एक टुकड़ा समझ लीजिए आप। ठीक है, वहां पे 1,000 करोड़ क्वाइन, जिसको आपको फिजिकली में डिजिटली ले जाऊंगा एक एग्जाम्पल के माध्यम से। कुछ लोगों को नॉलेज इस इंडस्ट्री से ज्यादा है, तो हो सकता है वो टीके एनआईटी के, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने दोस्तों, अब समझिए इस चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे इतना बड़ा ग्राउंड है, मान लेते 10 बीघा या 10 एकड़, 10 एकड़, 10 एकड़ समझ लीजिए, बीघा से ज्यादा है। 10 एकड़ आपको यहाँ पे एक लैंड है, एक जमीन का बहुत बड़ा एक बड़ा एक टुकड़ा है। अब इसके ऊपर में प्रोजेक्ट, तो जमीन के ऊपर में क्या प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग? तो जमीन के प्रोजेक्ट में आज के तारीख में प्रॉपर्टी में लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और प्रॉपर्टी का बिजनेस के लोग कहते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे, प्रॉपर्टी, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, प्रॉपर्टी। तो दोस्तों प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी ऐसा नहीं होता है कि मान लेते मैं कहीं प्रॉपर्टी खरीदा और सीधा उससे जाकर पूछा कि भैया ये कितना का है, तो सामने बोला कि भैया 1 लाख रुपया का है। तो मैंने उससे पूछा कि 1 लाख रुपया एक साल में कितना बनेंगे? तो बोलेंगे कि क्या वो ये बोल सकता है कि 2 लाख रुपया बनेगा, आप ये एक ले लो 2 लाख दे दो? फिक्स नहीं बोल सकता है। अगर ऐसा कोई बोलता है तो दोनों व्यक्ति यहाँ पे आ, आ, आपको इस प्रोजेक्ट का जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होता है उसके बारे में दोनों व्यक्ति नहीं जानता है, यानी कि दोनों अनजान है इस प्रोजेक्ट से। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि इसको, अगर इसको ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे आज मैंने खरीद दिया, एक साथ पर डबल हो जाएगा, डबल ही होगा, हो सकता है 5 गुना हो सकता है, हो सकता है 1 गुना हो सकता है सेम रेट हो सकता है कम भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई प्रोडिक्शन कर रहा है, दोस्तों मेरा बात है समझना, मैं कहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में साथ में लोगों के साथ में प्रोडिक्शन होता है किस तरीके से, तो यहाँ पे सेम उसी चीज को लॉजिक में आपको फिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट का कीमत कोई नहीं बता सकता है, कोई फिक्स रेट नहीं बता सकता है, कमिटमेंट नहीं कर सकता है आपके साथ में कितना होगा ही होगा, राइट। क्योंकि एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता है। अगर कोई कर रहा है दोस्तों तो गलत जगह पे जा रहा है, यानी कि उसके बारे में उसके उसके पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है क्रिप्टो मार्केट का, राइट। तो यहाँ पे जब प्रोजेक्ट, जब 10 एकड़ का जमीन है, कुछ स्मार्ट लोगों ने कुछ समय पहले, आज के तारीख में अगर प्रॉपर्टी का बिजनेस में हम लोग जाते हैं तो काफी कंपटीशन है, और लगभग लगभग जिसके पास में पैसा है वो सभी लोग प्रॉपर्टी में पैसा लगाने लग गया है, जिसकी वजह से उसमें भी कंपटीशन है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आज से 30 साल से 40 साल पहले की बात करूं, उस समय में किसी ने कड़ी के भाव में कोई जमीन करके रखा, उनको दिमाग में प्लान आया कि भाई इस प्रकार के कॉलोनी डेवलपमेंट किया जाए, जो लोग किराए में रहते हैं उनको छोटी छोटी मकान बना के उस पर दे दिया जाए, तो एक कॉलोनी उसने बना दिया, और उसके बाद वहां से बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन किया। उनको देख करके दूसरे तीसरे चौथे पांचवे करके ऐसा करके बहुत सारे लोग इस प्रॉपर्टी वाला बिजनेस में आ गया, राइट। और आकर के फिर उस प्रोजेक्ट को सेल करने के अपना अपना प्लान, अपना अपना दिमाग, अपना अपना मार्केटिंग प्लान सेट करके एक प्रोजेक्ट तैयार करता है। और इसी प्रकार का यहाँ पे जो अलग अलग स्लाइड के हिसाब से बांटा हुआ है प्रोजेक्ट, तो इस प्रकार की एक प्रोजेक्ट जब बनता है, तो मैंने आपको बताता हूँ कि एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट की तरह किस प्रकार से क्रिप्टो प्रोजेक्ट बनता है। तो यहाँ पे ये 10 एकड़ का जमीन है। अब 10 एकड़ का जमीन, सबसे पहले कच्चा माल हम लोग खरीदते हैं, राइट। और कच्चा माल का रेट बिल्कुल कड़ी का भाव से होता है, किसानों से हम लोग जमीन खरीदते हैं, राइट। तो किसानों से हम लोगों ने जमीन को खरीदा, खरीदने के बाद मैंने उससे खरीदा किसानों को, तो क्या मैं क्या इसको रेट बढ़ा सकता हूँ कि भाई इसके रेट इतना जाएगा जाएगा?
नहीं बढ़ा सकता हूँ। अब उसको क्या करते हैं, तो मैं सिंगल आदमी, तो मेरा पास में हो सकता है कि 10 एकड़ जमीन खरीदने का मेरे पास में पैसा नहीं हो, तो मेरे पास में जो मान लेते हैं 10 करोड़ रुपए इसका वैल्यू है, तो हम लोग 1-1 करोड़ रुपया लगा सकते हैं, और हम 10 पार्टनर हो सकते हैं जमीन का, 10 पार्टनर हो गए। अब 10 पार्टनर से पैसा लगाए, राइट। पैसा लगाने के बाद यहाँ पे ये जो टुकड़ा में अपन ने बांट दिया है, तो हम लोग पहले हम लोगों ने ये जो पहला यहाँ पे नोट सेक्शन जो लिखा हुआ है, तो उनने सोचा कि एक काम करते भाई लोग, हम लोग जो है ना, ये जो 25% जमीन का टुकड़ा का हम लोग 10 लोगों में डिवाइडेशन कर लेते हैं, हमारा कितना कितना कैसे होगा, ठीक है, और किस प्रकार से हमारा हिस्सेदारी होगा। तो 25% को हम लोग 10 हिस्सा हिस्सा में आप लोग डिवाइडेशन करेंगे, और ये टुकड़ा उनने अलग ही रख दिया। उसके बाद में अब उन्होंने प्लान किया, तो हमको इस जमीन को बहुत ज्यादा रेट में बेचना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको कुछ ऐसा इन्वेस्टर लॉबी लाना पड़ेगा मार्केट में, जिसके वजह से जिन लोग आकर के आने वाला जो माल है, उस माल पे हमको ज्यादा पैसा इकट्ठा देगा, राइट। तो यहाँ पे पहला कौन आया मार्केट में, इन्वेस्टर, जो प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं वो लोग आया। उसके बाद में ये जो दूसरा टुकड़ा आपको देख रहा हो 25% का, समझ लीजिए ये 25% का टुकड़ा में पार्टिसिपेंट किया बड़े बड़े इन्वेस्टर, क्योंकि जब कच्चा जमीन होता है उसके बाद उस जमीन को बिक्री होता है डायरी पे, डायरी पे बिक्री होता है, उसका कोई नोटरी वगैरह या स्टैम्प वगैरह या रजिस्ट्री नहीं होता है, डायरी में बिकता है। और ये डायरी में माल खरीदने के लिए जो इन्वेस्टर होता है वो पैसा का रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है। तो वो लोग एंट्री करता है मार्केट में, और यहाँ पे वो लोग पैसा लगाता है, और एक एक व्यक्ति ने ये 20% का, किसी ने 4 बीघा, किसी ने 5 बीघा, है ना, किसी ने 6 बीघा, ऐसा करके इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता है। और ये इन्वेस्टर जो पैसा देता है वो पैसा यहाँ पे ये जो बाकी सिस्टम है यहाँ पे, ये डेवलपमेंट का काम करता है। मान लेते हैं यहाँ पे रोड इतना परसेंट जाएगा, इसके बाद में यहाँ पे गरीबी लोगों को लिए इतना पड़ जाएगा, यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा, और दूसरा टुकड़ा में आपको बनेगा स्कूल, तीसरा टुकड़ा में आपको मार्केट बनेगा। इस प्रकार की अलग 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 इन्हें पूरा प्लान डिवाइडेशन करता है। ये सब क्या हो रहा है दोस्तों, ये यूज केस है, मतलब यूज केस डेवलपमेंट होगा तो मार्केट में यूजर आएगा, यूजर जो कस्टमर होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको वही हम बता रहा है कि सबसे पहले ऑनर होता है, ऑनर एक प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट है, यहाँ पे पहला 25% मान लेते हैं, ये नोड ऑनर है, इस प्रोजेक्ट का मालिक है। और इसके अलावा जो दूसरा है ये बिग इन्वेस्टर है। तो किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में जाते हैं, तो सबसे पहले वहां पे मालिक आता है, मालिक का एंट्री होता है, दूसरा एंट्री होता है बिग इन्वेस्टर का, बिग इन्वेस्टर ने जो पैसा देता है उस पैसा से प्रोजेक्ट का सपोर्ट होता है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होता है। जब वो डेवलपमेंट हो जाता है, इसके बाद में आता है लास्ट में यूजर। कौन होता है दोस्तों यूजर, जिसको मकान बनाना होगा। तो मकान बनाने वालों ने क्या क्या देखा, कि मकान बनाने वाला ने देखा कि भाई यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, मार्केट भी है, रोड भी अच्छा है, और इसमें हाईवे टचिंग है, उसके बाद में मंदिर भी है। ये सारी चीज क्या है, ये सारी चीज यूज केस है ना। अब वो यूज केस जब बन गया है तो यूजर आने लगेंगे। तो यूजर का मतलब जो मकान बनाने वाले हैं, वो लोग आया, और उसने बोला कि साहब मुझे यहाँ पे मकान बनाना है। तो बताओ, अब आप कल्पना कीजिए दोस्तों, जो कच्चा मकान का जो लोग मालिक है उनके कुछ अलग रेट था जो बिल्कुल कड़ी के भाव में दिया। इसके बाद में जो बिग इन्वेस्टर मार्केट में आया, तो उसके बाद में थोड़ा सा रेट इनको ज्यादा ज्यादा हमें लेना पड़ा उसका हिस्सा। और उसके बाद में डेवलपमेंट हुआ प्रोजेक्ट, और डेवलपमेंट होने के बाद जब यूजर आता है, तो उसके वैल्यू, अगर 1,000 स्क्वायर फीट का माल 5,000, 7,000, 10,000 रुपया तक स्क्वायर फीट में जाता है, और ये सभी लोग पैसा कमाता है। यहाँ पे पहला, यहाँ पे जो मालिक आया है, यहाँ पे ये नोट जो लिखा हुआ है समझ लीजिए मालिक, दूसरा ये बिग इन्वेस्टर, और तीसरा बिग से भी छोटा सा और एक इन्वेस्टर होता है, जो उसने होल्ड करने के लिए यहाँ पे रखा कि मैं तो 10 साल के बाद ही सेल करूंगा, या मकान बना के सेल करूंगा। तो दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट होता क्या है दोस्तों। तो आप यहाँ पे ये समझ में आए कि इस प्रोजेक्ट में क्या यूज होता है। एक होता है कॉइन, यानी कि करेंसी, और दूसरा है एनएफटी। और एनएफटी मतलब जहां पे यूज केस बनेंगे मकान या फिजिकली, तो डिजिटलाइज सब कुछ बन रहा है ना दोस्तों, हर चीज डिजिटलाइज बन रहा है। तो डिजिटली जो चीज आपके पास में मिल रहा है वो हो गया एनएफटी। और एनएफटी सेल एंड बाइंग के लिए पूरी दुनिया का मार्केट ओपन
है जहां पे किसी भी प्रकार की कोई भी आपके कोई रोक टोक नहीं है। तो आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में, ये तो आपको प्रोजेक्ट समझ में आ गया कि प्रोजेक्ट कैसा बनता है। जस्ट इसके इसके ऑपोजिट पे प्रोजेक्ट यहाँ पे, अगर आप देखते हैं यहाँ पे नोट सेक्शन है और यहाँ पे पीओबी सेक्शन है। पहले मैंने एग्जांपल जो बता दिया वो आपको समझ में आएगा। क्रिप्टो इंडस्ट्री का जो ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें अलग अलग नाम से यहाँ पे आया है, तो इसको भी मैं क्लियर करूंगा। और पोस्ट मतलब प्रूफ ऑफ स्टेकिंग, और इसके अलावा आपको सिटीजन प्राइवेट से, उसके बाद में 10% डेवलपमेंट इकोसिस्टम, इसके बाद 15% लिक्विडिटी, इसके बाद में 5% मूव टू अर्न, प्ले टू अर्न। ये अलग अलग इस प्रोजेक्ट के लिए एलोकेशन किया हुआ टोकन है, करेंसी है और एनएफटी है, राइट। अब इसको अर्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माइनिंग का मतलब, माइनिंग कैसे लोग देखते हैं बेटी, बहुत ज्यादा हर कोई का संभव नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं इथेरियम के, इथेरियम का वेबसाइट पेज अगर अपन ओपन करते हैं, तो इथेरियम ने यही सुजोग, इसी प्रकार की प्रोजेक्ट इन्होंने भी डेवलपमेंट किया। इन्होंने भी मार्केट का दो सॉल्यूशन दिया। पहला सॉल्यूशन दिया लेयर ऑन टेक्नोलॉजी एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो दूसरे को प्रोवाइड करना क्रिप्टो प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट बनाने के लिए। और जो भी व्यक्ति आएगा उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में प्रोजेक्ट बनाएगा, उस सारे कम्युनिटी इसके साथ में ऐड होगा और सारे कम्युनिटी ट्रांजेक्शन करेगा, और उसके ऊपर में इस प्रोजेक्ट का प्रॉफिट होगा। आगे अपन इसको बारे में डिटेल समझेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे इथेरियम जब प्रोजेक्ट में आया, तो इथेरियम क्या सिस्टम है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेक करके लिखा हुआ है, राइट। और यहाँ पे अगर स्टेकिंग की बात करते हैं तो कितना प्रकार की स्टेकिंग है, मतलब स्टेकिंग की भी कैटेगरी है। तो एक तो स्टेकिंग होम, इसके बाद में सोलो स्टेकिंग, इसके बाद में स्टेकिंग विद सर्विस, इसके बाद में पूल स्टेकिंग। तो यहाँ पे स्टेकिंग है, चार कैटेगरी यहाँ पे दे रखा है। और भी इस प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था 2014 में, उस समय में स्टेकिंग के अलावा इस इथेरियम को अर्न करने का और भी बहुत सारे तरीका था, लेकिन धीरे धीरे वो तरीका नहीं है। आज के तारीख में अगर इथेरियम में पार्टिसिपेट करना है आपको, तो स्टेकिंग करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो इसमें माइनिंग करने का जो मेथड है, मैं वो बता रहा हूँ दोस्तों कि पहले तो एक चीज मैंने क्लियर कर दिया कि इथेरियम भी आप मार्केट के, अगर आप मार्केट से खरीद सकते हो। आप इथेरियम लवर है, आप लवर इथेरियम से लव करते हो, तो इथेरियम खरीद करके अपने होल्ड कर लिया कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कॉइन, तो डेफिनेटली जा सकता है। आप खुद प्रोडिक्शन किए या किसी से सुना या खुद अपने प्रेम किए इथेरियम से, आपने उसको खरीद के रख सकते हो, उसके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन मैं चूंकि मैं बात कर रहा हूँ कि माइन कैसे किया जाता है, उसके लिए हमारी प्रोजेक्ट प्लस इस प्रोजेक्ट के साथ में कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ कैसे माइनिंग होता है। तो यहाँ पे अभी अगर मान लेते हैं इथेरियम का स्टेकिंग करना चाहते हो, यह प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट है, दो सॉल्यूशन देके आया। पहला सॉल्यूशन क्या था, एक तो माइनिंग का जो प्रोसेसिंग बिटकॉइन का जो हार्ड माइनिंग है और करोड़ों रुपया लगता है, जो सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए पहला सोल्यूशन दे दे, स्टेकिंग करो। मतलब आप कॉइन को खरीदो और एक लॉन्ग टाइम तक आप उसको स्टेक करके रख दो, राइट। खरीद के पटक दो, अपना लॉक करके रख दो। तो लॉक करा मतलब वो स्टेकिंग हो गया। तो स्टेकिंग का मेथड लेकर के ये आया, तो दो सोल्यूशन लेके आया, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, लेयर ऑन ब्लॉकचेन, और सेकंड स्टेकिंग प्रोग्राम लेके आया बिटकॉइन। तो ये आपको माइनिंग का मेथड यहाँ पे समझा है। अब इसको और डिटेल से अपन समझते हैं कि मान लेते हैं हम लोग इस इथेरियम को अर्न करना चाहता है, तो इथेरियम के बारे में भी जानना पड़ेगा कि इथेरियम अगर हम अर्न करना चाहता है, तो इथेरियम के लिए आज इसके जो एसेट है टोटल, यहाँ पे देख सकते हैं 12,62,67,772 इथेरियम इस समय में मार्केट सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई भी सेम है, 12,03,62,772 इथेरियम इस समय में मार्केट टोटल सप्लाई। लेकिन मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी, यहाँ पे इनके जो टेक्नोलॉजी है वो इन्फिनिटी, मतलब कितना बनेंगे कितना आएंगे ये किसी को नहीं पता। यहाँ पे कोई मैक्सिमम दिया ही नहीं, राइट, कि मैक्सिमम सप्लाई क्या है। यहाँ पे उनने ट्रांसपेरेंसी नहीं दिया कि मैक्सिमम कितना बनेगा। जैसा बिटकॉइन ने ट्रांसपेरेंसी दे दिया कि 2,10,00,000 ही बनेंगे, जिसमें से 1,47,00,000 मार्केट में आ चुके हैं सप्लाई में, और बहुत कम आना बाकी है। और उन कम में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करता है, मतलब सारे लोग उसी पे लड़ाई कर रहे हैं इसको माइन करने के लिए, जिसकी वजह से इसको डिफिकल्टी दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जा रहा है। इसलिए नॉर्मल आदमी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो उस समय भी इसी प्रकार का डिफिकल्ट बढ़ने के कारण से जो बिटकॉइन का माइनर थे, वो लोग इथेरियम में कन्वर्ट हो गया कि भैया इसके सिस्टम अच्छा है, चलो अपन इस पे जाते। तो काफी सारे लोग उस समय में प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ 14, 15, 16, 17 तक यहाँ पे स्टेकिंग में पार्टिसिपेट किया। जो अदर मेथड में के अंदर में जो इथेरियम के स्टेकिंग के अलावा और भी मेथड है, उस मेथड में पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा
बाकी लोगों ने जब इथेरियम को देखा तो उस समय में इसका यूजर बेस भी मार्केट में आने लग गया, इसका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होने लग गया, सब कुछ सही होने लग गया। उसके बाद में अभी सिर्फ एक माइनिंग प्रोसीजर में जाए तो स्टेकिंग की जा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस 12 करोड़ टोकन को हम लोग देख रहे हैं, इस 12 करोड़ टोकन में कितना लोग अभी माइनिंग में है, माइनिंग कितना लोग कर रहा है और कितना लोग यहाँ पे माइन करने वाले हैं, तो उस चीज के बारे में अगर हम लोग समझेंगे तो उससे पहले आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट जब डेवलपमेंट हुआ था तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो टाइमिंग है लगभग 2016 2015, 26/11/2015 में जिसका रेट था 0.86 पैसा दोस्तों, 0.86 सेंट, 86 सेंट मतलब 1 रुपया, लगभग 1 रुपये, 1 रुपया नहीं था, मतलब लगभग इंडियन रुपये में आप कह सकते हो 80 पैसा या 82 पैसा के समथिंग। ये मैं बात करूं 2015 की, और 2014 में बना तो इससे भी कम रेट रहा होगा। उसके बाद में ये जो आप रेशो देख रहा हो, ये इस प्रकार धीरे धीरे ग्रोथ हुआ, जैसे जैसे इसका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे ये ग्रोथ हुआ। और यहाँ तक का जो टाइमिंग था, यहाँ से लेकर के ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग था प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट का टाइमिंग था, डेवलपमेंट फेज था। यानी कि इस समय माइनर लोगों को एंट्री का टाइम था, माइनर लोग एंट्री कर रहे थे प्रोजेक्ट में, और प्रोजेक्ट धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था। क्या हो रहा था? रोड बन रहा था, हॉस्पिटल बन रहा था, मकान बन रहा था, जो मैंने पहले आपको बताया। तो सेम इस प्रकार के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो रहा था। और उस समय में बिग इन्वेस्टर मार्केट में आया और अपना एसेट को बनाने लग गया, एसेट बना रहा है, एसेट बना रहा है। तो जब रेट कम रहता है किसी की भी क्रिप्टो, जब प्रोजेक्ट बेस्ड क्रिप्टो होता है, जब वो प्रोजेक्ट बनता होता है उस समय उसके रेट बिल्कुल कम होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट नहीं हुआ तो मार्केट में यूजर नहीं आया, तो यूजर नहीं है तो अच्छा रेट नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो उस समय में इन्वेस्टर को पैसा को, एसेट को गेन करने का टाइमिंग होता है, राइट। तो यहाँ पे 2014 से लेकर यहाँ पे अगर मैं बात करूं लगभग लगभग 2020 तक यहाँ पे एसेट गेनिंग टाइमिंग था। उसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में जैसे प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ तो यहाँ पे आप रेट देख सकते हो दोस्तों, ये $4,667 का रेट बन गया। जो 0.85 सेंट का रेट था वो 6-7 साल के अंदर में $4,667 पे पहुंच गया दोस्तों। यानी कि 86 पैसा का माल अगर आईएनए की बात करें तो लगभग 40 लाख के 4,000 डॉलर समथिंग, 4 लाख के आसपास में पहुंच चुका था। 4 लाख, 4 लाख के आसपास का एक ही दिन पहुंच चुका। तो इतना महंगा हुआ डेवलपमेंट होने की वजह से। अब इस महंगाई को कम पैसा में जो स्टार्टिंग पे थे वो लोग इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करके एसेट को गेन कर रहा था, गेन कर रहा था, गेन कर रहा था, और आज ऐश कर रहा है, ऐश कर रहा है, ऐश कर रहा है और ऐश कर रहा है दोस्तों। तो हर क्रिप्टो प्रोजेक्ट में जब इस प्रकार से माइनिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो आपके पास में क्या इस टाइप का प्रोजेक्ट का कोई इसी टाइप का इकोसिस्टम लेकर के कोई प्रोजेक्ट का कोई मौका आपको मिला? हाँ या ना? तो आपको ही पता होगा, मुझे नहीं मिला था दोस्तों। 2018 में एक प्रोजेक्ट आया था गाला, लेकिन वही एमएलएम की तरह दिमाग में हमारा पास में फंसा रहने का वजह से मैं भी आधार प्रोजेक्ट जैसा समझा था और मैंने गाला में एंट्री नहीं लिया था। लेकिन गाला एक प्रोजेक्ट बेस्ड क्रिप्टो था और जहां से आज मैं मल्टी बिलियनर हो सकता था। तो जब गाला का अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस हुआ तब मैंने सोचा कि जिंदगी में शायद अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं 2 साल तक किसी भी सिस्टम में काम नहीं किया, बस एनालिसिस करता रहा क्रिप्टो मार्केट का। आखिर में 2022 में मेरे पास में नोटवेव्स आ गया है और गाला से बेहतर अपॉर्चुनिटी मेरा पास में सामने लेके आया। जहां तक मैंने गाला को एनालिसिस किया और नोटवेव्स को एनालिसिस किया तो गाला से बेहतर इकोसिस्टम यहाँ पे लेकर के आया। आप भी जानेंगे आगे क्या बेहतर लेके आया दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोगों ने इथेरियम देखा, तो यहाँ पे दोस्तों आज की तारीख में सेम इथेरियम का जो हम देख रहे थे, तो अब इसको इथेरियम का अपन जब देख ही रहे थे तो इथेरियम का आप माइनिंग को भी समझे कि इथेरियम का माइनिंग कैसे बना। तो यहाँ पे दोस्तों माइनिंग को देखने के लिए आपको यहाँ पे स्टेकिंग प्रोग्राम पे आप जाते कि इथेरियम को कैसे मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, कैसे मैं इथेरियम का मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ। तो स्टेकिंग एक ही मेथड है, बिटकॉइन का मैजिक था प्रूफ ऑफ वर्क यानी PWO, और यहाँ पे पोस्ट माइनिंग यानी कि POS यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेकिंग। ठीक है, तो स्टेकिंग इसका एक मेथड है, बिटकॉइन के पास में एक ही मेथड था प्रूफ ऑफ वर्क, और इथेरियम के पास में एक ही मेथड है प्रूफ ऑफ स्टेकिंग, राइट। तो आज की तारीख में जो है, पहले जो तो हमने मिस किया, लेकिन आज अगर इथेरियम को कोई माइनिंग करना चाहते हैं तो उसको प्रूफ ऑफ स्टेकिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए, यहाँ पे
क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? स्टेकिंग इज द एक्ट ऑफ डिपॉजिट 32 इथेरियम एक्ट है 1 साल के लिए, और एक नोड, एक सॉफ्टवेयर नोड लेना पड़ेगा आपको। ये नोड इन ए प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा, प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन एंड एडिंग न्यू ब्लॉक टू द blockchain. To active validator software, you need to be able to stake 32 Ethereum more on staking in Ethereum. क्लियरली भैया ये बता रहा है कि अगर आप इतने में पार्टिसिपेट 1 साल के लिए और एक वैलिडेटर सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन पार्टिसिपेट तो हमने कर लिया, हमने प्रोडक्टिविटी शुरू कर दिया, लेकिन मुझे करना क्या होगा? करना क्या होगा? यहाँ पे 32 इथेरियम आपने दिया, प्रोजेक्ट को सपोर्टिंग के लिए आपने दिया कि आप पहले मेरे पास में टोकन आया और मैं 32 इथेरियम को मैंने लॉकिंग में छोड़ दिया। तो कितना लोगों ने ऐसा किया दोस्तों? यहाँ पे 10,74,876 लोगों ने इसी काम को किया, और इस काम को मतलब स्टेकिंग किया, और इस स्टेकिंग करने के लिए प्रोजेक्ट को कितना देना पड़ा? 3,43,80,410 इथेरियम देना पड़ा लॉकिंग पे। देने के बाद जो उनके अर्निंग हुआ, वो कितना अर्निंग होता है? 3.5% पर ईयर, हर साल में 3.5%। तो दोस्तों यहाँ पे अगर पार्टिसिपेट आप कर सकते तो 2014, 15, 16 में, तो उस समय में 86 पैसा, अगर 14 की बात करें 86 पैसा इथेरियम का रेट था, यानी कि 1 रुपया मान लेते हैं, हिसाब किताब में ठीक रहेगा। तो 32 इथेरियम को लॉक करने का मतलब सिर्फ 32 रुपया लगाना था दोस्तों, 32 रुपया। अब 32 रुपया, तो उस समय में मान लेते आपने 4 स्लॉट बुक कर लिया, 32 32 32, तो आपको 4 स्लॉट बुक करने के लिए कितना लगाना पड़ेगा? 320 320 320, लगभग लगभग 1400 1500 के समथिंग रुपया लगता है आपको। आपको इतना इथेरियम आपको लॉक करने के लिए, राइट? सॉरी, 1 1 रुपया, 32 × 4, तो समथिंग 68 रुपया के समथिंग आपको कुछ लगता, राइट? तो यहाँ पे अगर इतना आप अगर लगाते 32 दूनी 64, 64 दुनी 128, 128, सॉरी 128 रुपया, अगर 1 रुपया का रेट होता तो 128 रुपया में 4 स्लॉट को आप स्टेकिंग कर देते, तो रिवर्ट 3.5%, यानी कि आज के तारीख में लगभग अगर अपन समझते हैं लगभग 2.5 इथेरियम के आसपास का आपको रिवर्ट मिलेगा सालाना। तो 4 स्लॉट में 10 इथेरियम, तो दोस्तों आज के तारीख में 10 इथेरियम आज के वैल्यू है 4,000, तो इसने हाई मारा $4,000, लेकिन आज में भी $2,500, यानी कि लगभग 22 लाख, 22 लाख 20 लाख तो मान के चले, 20 लाख रुपया एक कॉइन का कीमत है। अगर 10 वहां पे अगर आपके पास में 10 सॉरी 10 इथेरियम आपके पास में है, तो 4 लाख इंटू 10 बराबर 40 लाख रुपया सालाना आ रहा है बैठे बैठे। और जब तक इथेरियम चलता रहेगा, तब तक अगर आप स्टेकिंग पे हो, तो तब तक वो पैसा आपको आते रहेगा। तो फाइनेंशियली फ्री लाइफ है कि नहीं? तो दोस्तों जिंदगी में माइनिंग प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो, तो ये प्रोजेक्ट आपको लाइफ सेटल करके चला जाता है। ये प्रोजेक्ट कितना बेचोगे को समझना पड़ेगा। अगर आप आरओआई में जाएंगे तो वहां पे कोई व्यक्ति इस मार्केट का भगवान नहीं है, वो प्रोडिक्शन करते हैं वहां पे आपको भूमिका क्या है, उस पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ कि आपकी प्रोजेक्ट का भूमिका क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने इथेरियम को देखा दोस्तों, और अब यहाँ पे एक चीज और समझिए आप, इथेरियम को प्रोजेक्ट को यहाँ पे जो इसका इकोसिस्टम है, यानी कि ब्लॉकचेन के अंदर में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग जो कैटेगरी वाइज मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे जो मैंने आपको कैटेगरी वाइज दिखाया था, सबसे पहले अगर कैटेगरी वाइज हमने दिखाया था कि अलग अलग मार्केट में अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने के लिए आता है, और उस सारे प्रोजेक्ट को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सपोर्टिंग एनएफटी मार्केट प्लस में इथेरियम दे रहा था, जिस वजह से उस प्रोजेक्ट का अर्निंग हो रहा था, लोग यूजर बन करके उसके कम्युनिटी में आ रहा था, और दिन के दिन इथेरियम का प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो रहा था, और इसके रेट बढ़ने के लिए चला जा रहा था। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? मार्केट को जो इकोसिस्टम बनाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पे 2 प्रकार के लोग होते हैं दोस्तों। एक होता है इसके जो माइनर कम्युनिटी, सबसे पहले जो लोग एंट्री करते हैं मार्केट, वो माइनर कम्युनिटी होता है। और एक और कम्युनिटी स्टार्टिंग पे आता है, वो कम्युनिटी होता है डेवलपर कम्युनिटी। तो डेवलपर कम्युनिटी क्या करता है? डेवलपर कम्युनिटी मार्केट का उन सारे इकोसिस्टम को बनाने के लिए ब्लॉकचेन के ऊपर में डेवलप करना, उसके बाद एनएफटी मार्केट प्लेस रेडी रखना, बहुत सारे जो चीजें इकोसिस्टम का जो प्रोजेक्ट बेस होता है, आगे चलकर अपन समझेंगे। उन सारे चीजों का आपको यहाँ पे सारे चीजों के लिए आपको वहां पे वो सपोर्टिंग करता है जो आपको डेवलपर होता है।
और डेवलपर जो सपोर्ट करता है, और पर डेवलपर क्या रेट बढ़ाता है? नहीं, वो लोग केवल ये चीज आपको डेवलपमेंट करके आपको देगा, लेकिन इसमें रेट कौन बढ़ाता है? जो आपने देखा कि कितना लोगों ने स्टेकिंग कर रखा है, आपने ये चीज मैंने आपको दिखाया यहाँ पे देखिए, लगभग लगभग 3 करोड़ 43 लाख, 3 करोड़ 43 लाख इथेरियम लॉक किया हुआ है। तो इसमें टोटल अगर सप्लाई देखे तो 12 करोड़ है, और 12 करोड़ 3 लाख, इसका मतलब आप समझ सकते हो 26-27%। तो लगभग लगभग 27% लॉकिंग पे, इसका मतलब इस प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट होने के लिए जो सपोर्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है? कम्युनिटी कर रहा है दोस्तों, कम्युनिटी कर रहा है। तो यहाँ पे इस कम्युनिटी सपोर्ट कर रहा है इसको, स्टेकिंग को करके, मतलब यहाँ पे लगभग लगभग 26-27% स्टेकिंग पे जाने की वजह से इसके रेट आज की तारीख में है 2,659 डॉलर। और ये जो कम्युनिटी है, जो माइनर कम्युनिटी है, जो स्टेकिंग कर रखा है, यही तो माइनर कम्युनिटी है, क्योंकि यही तो मेथड है इसमें। अगर मान लेते इनको इसके प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी नहीं होता कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे कैसे डेवलपमेंट होगा, कब यूजर कम्युनिटी आएंगे, कैसे आएंगे, इस चीज के बारे में, कब रेट होगा, इन सारे चीजों को अगर इसको जानकारी नहीं होता, तो यहाँ पे मैंने लोग कितना आपको दिखाया था इथेरियम पे, इथेरियम तो टोटल 10 लाख लोग, इस 10 लाख लोगों में से 50% लोग अगर इथेरियम को मार्केट को डाउन जाते हुए देखा, और लोगों को समझ में नहीं आएगा रेट आएगा कि नहीं आएगा, और उनके पास में अगर नॉलेज नहीं होगा दोस्तों, तो ये 10 लाख में से 50% लोग अगर सेलिंग पे आ जाते हैं, तो दोस्तों इथेरियम का हालत क्या होगा, कहां तक आ जाएगा? तो इसका मतलब रेट के लिए, जो रेट जो बढ़ने का बात होता है, तो रेट कौन बढ़ाता है दोस्तों? कम्युनिटी क्रिएट करता है रेट। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट करता है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होता है तो यूजर आता है, और देन उसके एक अच्छा रेट मिलता है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपकी सारी चीजों को क्लियरिफिकेशन हो रहा होगा। तो काफी सारे दोस्तों ने साथ छोड़ दिया है। काफी सारे दोस्तों ने निकल चुके हैं। 288 लोग था, 178 लोग लास्ट तक उस दिन भी बने हुए थे, आज भी 188 लोग ही बचे हुए हैं। तो एनीवे, हम लोग कंप्लीट करते हैं। अभी लोगों को धन्यवाद करती है, हमारा जानने को हम जारी रखते, थोड़ी देर और लेना चाहता हूँ कोई सा, तो आप लोगों को देख करके मेरा बोलने का जो हौसला है ना, वो थोड़े से कम हो जाता है कि इतना लोग चला गया, उसके बाद में मतलब और कितना। तो इसके बाद पूरी प्रेजेंटेशन जो हो नहीं पाता है, जो मैं आपको क्लियरिटी के साथ में जो चीज समझाना चाहता था, राइट? तो जब हम देखते हैं कि क्विट कर रहे हैं लोग, तो उस समय ऐसा लगता है कि क्या पता इनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एनीवे, हम लोग आपके साथ में यात्रा यात्रा हमारा जो जर्नी है पूरा करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने ये जो जर्नी बताया, तो इसी प्रकार से प्रोजेक्ट जब डेवलपमेंट होता है, तो हमारा रोल क्या होता है? तो दो तीन चीजें हमको समझ में आया कि भाई हमको मिलेगा क्या। तो दो चीज मिलेगा, और दूसरा क्या, यहाँ पे जब ये दोनों चीज आपको मिलेगा, तो उसका हिसाब किताब भी आपको समझ के लेना पड़ेगा, मेरा भूमिका क्या है ना? तो यहाँ पे क्या हो, तो सबसे पहले मैं आपको दो चीज बताया था। एक होता है ऑनर, जो यहाँ पे इसी के लिए जो आपने एग्जांपल दिया था कि ये होता है अर्ली ऑनर, यानी कि ये नोड होल्डर, है ना? इस प्रोजेक्ट के लिए आप उनको मान सकते हो इस प्रोजेक्ट का मालिक है। जितना भी लोगों ने, अगर इस 178 लोगों के पास में नोड है, तो मैं मानता हूँ ये 178 लोग इसके मालिक है, सही ना? तो यहाँ पे इसके 178 है, लेकिन टोटल अगर हम देखें, लगभग 2300 लोग आज इस प्रोजेक्ट का मालिक है, जो यहाँ पे एंट्री अपना यात्रा यहाँ से शुरुआत किया था, राइट? इसके बाद में दूसरा बिग इन्वेस्टर, इनको मानते हैं, जिन्होंने पीओबी के सपोर्टिंग के लिए आया, इस प्रोजेक्ट को सपोर्टिंग के लिए पीओबी में आया, और पीओबी में आकर के बहुत सारे जो टोकन मार्केट में है उसको बंद कर दिया, जला दिया। हम लोग उसको टेक्निकली भी आगे समझेंगे। और जलाने के बाद मार्केट का सप्लाई को कम करके, जैसा स्टेकिंग करने के बाद रेट बढ़ता है, यहाँ पे बर्निंग करने से भी टोकन का रेट बढ़ता है, क्योंकि सप्लाई कम होता है, स्टेकिंग में भी सप्लाई कम होता है टोकन का मार्केट में। सपोज आज मैंने आपको दिखाया था कि 1 करोड़ 97 लाख, 1 करोड़ 97 लाख बिटकॉइन मार्केट में आया है। तो 1 करोड़ 97 लाख में से, 1 करोड़ 97 लाख में से अगर मान लेते उसका 50% भी अगर लॉक होता,
तो बिटकॉइन आज क्या इस रेट पे होता, 65,000 में होता? नहीं दोस्तों, कम से कम 2 करोड़ टच करता अगर इसमें स्टेकिंग प्रोग्राम होता तो। बट इसमें स्टेकिंग नहीं था, तो जो चल रहा है उसी सिस्टम से, तो जिनने जो जिस मेथड से ब्लॉकचेन डिप्लॉय किया अपना प्रोग्राम को, उसी हिसाब से चलेगा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास में एक नया टेक्नोलॉजी है पीओबी हमारे इस प्रोजेक्ट के, मतलब हमारा जितना भी टोकन होंगे वो मार्केट का दूसरा यूजर, क्योंकि ये भी एक यूज केस है, राइट। और ये है एनएफटी नोड, हमारा एक एनएफटी नोड है। इसके भी बेनिफिट समझोगे अगर मुझे साथ देने के लिए समझे। आप लोग तैयार है ना दोस्तों? पूरी चीज को मैं क्लियर कर दूंगा, इस प्रोजेक्ट को ऐसा आपके सामने मैं पेश करूंगा दोस्तों, जिंदगी में दूसरा प्रोजेक्ट में आप ना ही आपको हाथ लगाने की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। मैं एक बार सबके हैंड देखना चाहूंगा, कितना लोग मेरा साथ में जर्नी को पूरा करना चाहते हैं। प्लीज हैंड राइट करें, जितना भी लोग मेरा साथ में अभी बने हुए 176 लोग, इसमें से कितना लोग जानना चाहते हैं। टिंकू सर 100% यहाँ पे बताया दोस्तों। और भी मैंने हैंड चाहता हूँ, सभी लोग हैंड राइज करें प्लीज। मैं देखना चाहता हूँ कितना लोग मुझे और जानना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट को समझना चाहते हैं और बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे 34-35 लोगों ने मुझे हैंड राइज किया है। 35 लोग, 35, 36, 37 लोग, 38 लोग, 38 लोग, 39 लोग, 40 लोग, 41 लोग। क्या 100 लोग भी मेरा साथ में मेरा पूरा जर्नी कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं? 45, 46, है ना, 47, 47, 48। काफी सारे लोग मुझे मेरा साथ देना चाहता है। 47 लगभग 50, मतलब हाफ सेंचुरी 100 में से तो हो ही गया है लगभग। चलिए मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ आपके साथ में, जितना भी लोग पूरी चीज को लेना चाहेंगे मैं उन सभी लोगों को पूरी चीज को समझाना चाहूंगा दोस्तों। सभी लोग आप लोग जानना चाहते हैं और आपके 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 इसी जानने का इच्छा से मैं आपको और लंबा आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को ले जाना चाहता हूँ, और भी आपको क्लियरिटी आपको मिले इस प्रोजेक्ट का, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे अ, तो यहाँ पे आपको ये जो दूसरा कैटेगरी का व्यक्ति है, ये समझ लीजिए आप बिग इन्वेस्टर है, राइट। अब ये लोग एंट्री किया, ये लोग, इनका फॉर्मूला क्या है? मतलब यहाँ पे जो नोड होता है, मैंने आपको जमीन का हिसाब से समझाता, ये नोड जो होता है इसका जो 1,000 करोड़ टोकन मार्केट में आने के लिए सहायक करेंगे। इनके जो टोकन जो मार्केट में जो टोकन आएगा वो ये नोड होल्डर के माध्यम से आएगा सप्लाई में। सबसे पहले नोड होल्डर के माध्यम से सप्लाई में आएगा। और जब ये नोड होल्डर मतलब पहला खेती करने वाला यही लोग है, तो इनके माध्यम से मार्केट में सप्लाई में आया। सप्लाई में आने के बाद अब दूसरा चीज, हमारा दूसरा स्टेप, दूसरा यूज केस आया मार्केट में, पीओबी। पीओबी का मतलब जो सप्लाई में आया हुआ टोकन है उसको मार्केट से डिस्ट्रॉय कर देना, जला दिया, जला देना, राइट। अब उस टोकन को हमने जला दिया, तो जैसा जलाने में पार्टिसिपेट किया, दोनों में रिवर्स सेम सेम है। 25%, 1,000 करोड़ का 25% नोट होल्डर को जाएगा 10 साल में। क्योंकि मैंने एक चीज आपको पहले, क्योंकि बहुत सारे मीटिंग सब सुन रखा होगा, बीटीसी का जो हाल्विंग पीरियड होता है, उस हाल्विंग के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बिटकॉइन मार्केट में आता है। जैसे उसको हाल्विंग होता है तो धीरे धीरे मार्केट में आता है, और लगभग लगभग 2040, 41 साल तक उसका माइनिंग चलता रहेगा। मतलब आप बहुत कमाएगा मार्केट में, बीटीसी धीरे 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 आएगा। लेकिन डिफिकल्टी बहुत बढ़ गया है, इसलिए जितना पैसा लगाते हैं उस हिसाब से उतना इनकम नहीं है वहां पे, राइट। तो मजा लोगों ने पहले ले लिया है जो स्टार्टिंग वहां पे आ चुके थे। तो सेम यहाँ पे नोडवेस के अंदर में अभी ये नोड होल्डर मार्केट में आया, आने के बाद इनके पास से टोकन आया, तो कुछ लोगों ने, जब प्रोजेक्ट बन ही रहा था और थोड़ा बहुत यूज केस आने वाला था, इस प्रोडक्शन को देखते हुए कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और लगभग लगभग नोड रिवर्ट के 6 महीने के बाद यहाँ पे पीओबी मार्केट में आया। तो अब यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर मार्केट में आया, तो इनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए टोकन चाहिए, तो ये कहाँ जाएगा? तो मार्केट में जाएगा। अब मार्केट में जब ये जाएंगे तो मार्केट से टोकन खरीदेगा। तो मार्केट में मान लेते हैं यहाँ पे कोई नोड ओनर बेचने वाला नहीं है, तो इसको कहां से मिलेगा? तो इस प्रोजेक्ट का लिक्विडिटी है 15%। जैसा एक नोड ओनर को 25% जो पूरा 10 साल में आएगा अकॉर्डिंग टू हाल्विंग सिस्टम के हिसाब से पर डे जो उसको रिवार्ड आता है, अगर वो रिवार्ड सेल नहीं करता है तो दूसरा जो यहाँ पे पीओबी में पार्टिसिपेंट करेगा वो नहीं कर सकता है। तो वो कहां से खरीदेगा? तो अगर मार्केट में कोई नोड ओनर सेलिंग के लिए तैयार नहीं है कि अभी का रेट में मैं बेचने के लिए तैयार नहीं हूं, तो मार्केट में लिक्विडिटी डाला हुआ है, ठीक है, लिक्विडिटी 15%। जैसा नोड होल्डर को 10 साल तक डेली रिवर्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू हाल्विंग सिस्टम के हिसाब से डे बाय डे प्रतिदिन आपके पास में रिवार्ड आता है,
सेम उसी प्रकार का 15% टोटल जो टोकन है 1,000 करोड़ का, उस 1 करोड़ का 15% अकॉर्डिंग टू हाल्विंग शेड्यूल। हाल्विंग शेड्यूल का हिसाब से हम लोग और भी थोड़ा सा क्लियरली समझेंगे हाल्विंग शेड्यूल कैसे आता है, यहाँ का हाल्विंग कैसे होता है। तो हाल्विंग शेड्यूल का हिसाब से 15% डेली की, डे बाय डे डेली आपको लिक्विडिटी पूल में आएगा। और ये लिक्विडिटी पूल मार्केट में आपको ऐड किया हुआ है, आप कॉइन मार्केट कैप में जाकर देख सकते हैं, और एक्सचेंज में भी हर जगह पे आप देखेंगे लिक्विडिटी पूल में। तो जो कोई सेलर नहीं होगा तो लिक्विडिटी पूल से खरीद लेगा। ठीक है। तो लिक्विडिटी पूल से जब मार्केट में, अगर मान लेते लिक्विडिटी पूल से एनडब्ल्यू टोकन खरीदा, तो सामने वाले तो डॉलर देके ही खरीदेंगे ना। तो अब हमारे पास में दो चीज ऐड हो गया लिक्विडिटी में, एक तो हमारा टोकन भी है और दूसरा डॉलर भी है। तो हमारा रेट वहां से जंप होता है, लिक्विडिटी बढ़ना मतलब हमारा रेट बढ़ना। और जैसे रेट बढ़ेगा उस समय में कुछ नोट होल्डर अच्छा रेट में बेचने का प्रयास करेंगे। अब उन्होंने बेचा भी, है ना, ये भी हम लोग आगे चल के देखेंगे भैया कितना बेचा, कैसे मार्केट गया था। तो जो पहले का अपन प्रोजेक्ट समझ लेते हैं, तो यहाँ पे पार्टी पीओबी में पार्टिसिपेट करने के लिए या तो नोट होल्डर टोकन सेल करेगा, उस टोकन को खरीद के ये डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब सप्लाई में से कम कर रहा है। अगर मान लेते पूल से भी टोकन वो बाई कर रहा है, पूल से मतलब कोई सेलर नहीं था मार्केट से, पूल का टोकन उन्होंने खरीद लिया, खरीद करके उनने बार्निंग का मतलब, आप लोग इतना तो समझते हो बार्निंग का मतलब जला देना। बहुत सारे लोग क्रिप्टो फ्रेंड है जो जानते हैं, नल वॉलेट एड्रेस में डाल देना। अपन जाएंगे कि नल वॉलेट एड्रेस में कहाँ पे चला ही जाता है ना, एक बार दिखा देता हूं दोस्तों। यहाँ पे जो वॉलेट है, यहाँ पे ये देखिए आपके हमारा इस वॉलेट के अंदर में अगर आप यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारा वॉलेट है दोस्तों। इसमें ये फर्स्ट नंबर पे नॉल वॉलेट एड्रेस आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। अब इस नॉल वॉलेट में अगर देखा जाए, यहाँ पे ये जो डॉलर एक, यहाँ पे लगभग लगभग 34,93,000 डॉलर अपन ने यहाँ पे जला दिया। इतना डॉलर का माल अपन ने जला दिया, मतलब इतना परसेंट मार्केट से हमारा टोकन खत्म हो गया, जो दोबारा कभी वापिस नहीं आएगा। तो जो नोड के थ्रू या लिक्विडिटी के थ्रू कहीं से भी उत्पादन किया हुआ टोकन आया मार्केट में, और ये जो पीओबी प्रूफ ऑफ बर्निंग में पार्टिसिपेंट करने वाला व्यक्ति वहां से खरीदा, और खरीदने के बाद इस वॉलेट में पहुंचा दिया, और इस वॉलेट को बोलते हैं नॉल वॉलेट एड्रेस, जहां से वापिस नहीं आएगा। इसको डेट वॉलेट कर देते हैं, मतलब डेट हो जाता है सीधा। वहां पे आप यहाँ पे देख लो, ये जो डेट लिखा हुआ है ना, पब्लिक टैग नॉल एड्रेस, मतलब डेट लिखा हुआ है, मतलब डेट वॉलेट में आपने पहुंचा दिया, जहां पे ये टोकन वापिस कभी नहीं आएगा। राइट। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने आकर के उसको बर्न कर दिया, और बर्निंग करके सप्लाई को, मतलब ये भी प्रोजेक्ट को रेट बढ़ने के लिए, प्रोजेक्ट इकोसिस्टम को डेवलपमेंट होने के लिए फंड लगाया। प्लस इसने दो काम किया, फंड भी दिया, और मार्केट से टोकन जो सप्लाई में ज्यादा हो गया था उसको भी कम कर दिया, जिसके रेट बढ़ गया। और रेट जब बढ़ा तो प्रोजेक्ट के लिए भी सपोर्टिंग मिल गया, नोट वाले के भी सपोर्ट, सभी का सपोर्ट से। तो केवल ये दो ही का, इसका मतलब ये दो ही सपोर्टर की वजह से मार्केट में हमको बहुत अच्छा बेनिफिट दिया, जिस बेनिफिट को नोट होल्डर ने उठाया, आने वाले समय 10 साल तक उसके बेनिफिट उठाएंगे। और पीओबी वार्नर जो बाद में एंट्री किया, उन्होंने जो सपोर्टिंग किया, उनको भी एक अच्छा रेवोल्यूशन का टोकन उनको डेली उनको मिल रहा है। 25% सेम एलोकेशन है, लेकिन पीओबी वाले को सिर्फ 1 साल का बेनिफिट मिलता है, लेकिन नोड वाले को 10 साल तक का आपको उसको रिवॉर्ड मिलता है। राइट। और यहाँ पे तीसरा जो अभी हाल फिलहाल चालू हुआ है, प्रूफ ऑफ स्टेकिंग, है ना। राइट। प्रूफ ऑफ स्टेकिंग, तो ये प्रूफ ऑफ स्टेकिंग वाले को आपको यहाँ पे अगर 10 साल तक को रखना चाहते हैं, 10 साल तक मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपकी जो बातें हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल से काफी सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ गया। तो यहाँ पे डेवलपर जो काम होता है, तो डेवलपमेंट करता है, कम्युनिटी क्या करता है, ये जो नॉलेज भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, इसी नॉलेज को जितना भी हमारे कम्युनिटी मेंबर है 2300 लोगों को 5 में अगर यही चीज अगर पहुंचा दिया जाए सही तरीके से, और इन 2300 लोग ने अगर समझ जाता है दोस्तों, तो क्या कहानी बनता है। राइट। वहां पे कॉइन कर क्या तक जा सकता है। और अभी तक ये तीनों चीज ही मार्केट में आया, 100 नोट, पीओबी और प्रूफ ऑफ स्टेकिंग, ये तीन चीज लाइव हुआ है। और उसकी वजह से हमारी प्रोजेक्ट का एक अच्छा क्रेज बना हुआ मार्केट में, एक अच्छा ब्रांडिंग का पोजीशन बना हुआ है, और हम लोग एक बहुत अच्छा जगह हम लोगों ने अचीवमेंट किया। अभी हमारा ये जो मूव टू अर्न, प्ले टू अर्न, इसको हम थोड़ा सा डिस्टाइम में थोड़ा डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जैसा मैंने आपको इथेरियम प्रोजेक्ट के लिए मैंने बात किया था, इसके जो इथेरियम का जो प्रोजेक्ट है,
इन जिन लोगों ने यहाँ पे स्टेकिंग किया है और इनको इकोसिस्टम को मार्केट में आने के लिए सपोर्ट किया है, उनके वजह से जहाँ पे कंपनी वहां पे। आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं आपको काफी सारे पता होगा, उसके बारे में डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मान लेते पॉलीगॉन बना, ये पहले इथेरियम का ब्लॉकचेन पे बना, मतलब उसके चेन उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बना। बीएनबी बना उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बना। और बीएनबी का एक अलग मिशन विजन है, पहले क्लियर किया। और मेटिक का भी अलग मिशन विजन है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट इथेरियम का चेन पे इथेरियम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बना। तो उन सभी लोगों का, अब मान लेते हैं बीएनबी के पास में 1 करोड़ यूजर है, पॉलीगॉन के पास में मान लेते हैं 50 लाख यूजर है, अलग अलग प्रोजेक्ट में भी ऐसा लाखों करोड़ों यूजर उनके पास में है। अब उन सभी लोगों को मान लेते हैं बीएनबी का जितना भी यूजर है, बीएनबी का कोई यूज केस एनएफटी उन लोग यूज करना चाहते हैं, तो उसको जब बीएनबी इथेरियम चेन पे था तब की कहानी करा, अभी तो बीएनबी का खुद का भी ब्लॉकचेन बन गया है। तो उस समय में पॉलीगॉन का मानते अगर 10 लाख यूजर भी है, तो 10 लाख लोगों को बीएनबी को प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, उसके यूज केस को यूज करने के लिए उसके वॉलेट में इथेरियम रखना पड़ता था, क्योंकि गैस फीस उसी से कटता था, ट्रांजेक्शन जो होता था उसके गैस फीस उसी से कटता था। और उस गैस फीस को मेंटेन करने के लिए जितना भी यूजर अलग अलग प्रोजेक्ट में जो इथेरियम का चेन से बना हुआ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उन सभी लोगों को गैस फीस इथेरियम से कटता था। तो इथेरियम प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा बेनिफिट वहां पे होता था, वो यूजर बेस्ड था। और उस समय में स्टेकिंग होल्डर ने एक एक एजुकेशन के साथ में अपने को स्टेकिंग करके स्टेबल रखा, जिसके वजह से इथेरियम आज इतना ज्यादा मार्केट डाउनफॉल होने के बाद भी इथेरियम अपनी जगह पे मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है। इसके वजह सिर्फ आपकी कम्युनिटी है दोस्तों। तो आपको समझ में आ रहा है कि हमारा भूमिका क्या है। अगर आप माइनिंग में पार्टिसिपेट किया दोस्तों, और अभी तक हमारे नोटबुक्स के अंदर में माइनिंग में पार्टिसिपेट कर रहा, तो माइनर का क्या भूमिका है आपको समझ में आ रहा है ना, कि नॉलेज कितना जरूरी है प्रोजेक्ट के लिए। और नहीं तो अगर इथेरियम का आदि लोगों ने अगर समझ लेते हैं स्टेकिंग से हट जाते हैं, 10 लाख में से 50% भी लोग हट जाते हैं, तो इथेरियम का रेट बम से नीचे आएगा, एकदम नीचे आके गिरेगा, राइट। तो इसलिए एजुकेशन किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कितना कंपलसरी है, मैं उस चीज के लिए आज के मीटिंग के मैंने जानबूझ करके लिया कि थोड़ी सी समय ज्यादा जरूर लूंगा, लेकिन आप लोगों को वो सारे चीज समझाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद में अगर हम लोगों ने यहाँ पे बात करें यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का, तो अपने प्रोजेक्ट का यहाँ पे जो जा रहा था, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब हमारा न्यू जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है ना, ये लगभग 10 अप्रैल तक का हमारा पास में हमारा न्यू कॉन्टैक्ट एड्रेस बन गया था। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हाँ, 10 अप्रैल को हमारा न्यू कॉन्टैक्ट एड्रेस बन गया था। और उसके वहां से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ट्रांजेक्शन, यहाँ पे टोटल ट्रांजेक्शन अगर दिख रहा है तो 3,14,228 ट्रांजेक्शन हुआ है, 3,14,000 ना। और एक अच्छा प्रोजेक्ट जो होता है लगभग 10 लाख कम से कम उसके ट्रांजेक्शन, अगर रेगुलर 10 लाख ट्रांजेक्शन होता है तो वो एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट माना जाता है। तो और उनके पास में लाखों यूजर होते हैं दोस्तों, लाखों होल्डर्स होता है, लाखों होल्डर, राइट। तो यहाँ पे हमारा होल्डर को अगर आप देखेंगे, टोटल जो माइनर कम्युनिटी का जो होल्डर है, माइनर, क्योंकि हमारा यूज केस नहीं, यूजर अभी आया ही नहीं मार्केट में, राइट, केवल माइनर लोगों ने एंट्री किया है। और यूजर आएगा तो अब तो धमाका हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे होल्डर से अगर हम 4,528, मात्र 4,500 होल्डर से, और जिसके ट्रांजेक्शन रेशो 3,14,228 है, और उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी प्रोजेक्ट 2 साल के अंदर है बहुत ही अच्छा जगह पे आया हुआ है। आपने बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में ये चीज आप चेक कीजिएगा, उसके होल्डर्स तो बहुत सारे हैं, लाखों होल्डर्स है, लेकिन ट्रांजेक्शन नहीं है, ट्रांजेक्शन नहीं है। तो दोस्तों वो प्रोजेक्ट चलेगा नहीं, अगर वो लिस्टिंग हो भी जाए तो बाहर हो जाएगा मार्केट में, राइट। और भी बहुत सारे होल्डर्स जो है ना, अभी आपने देखा बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में अंदर में क्या होता है, फेक होल्डर, मतलब ईयर ड्रॉप का माध्यम से आपको ईयर ड्रॉप का लालच दे करके होल्डर क्रिएट करता है, या अलग अलग प्रलोभन दे करके मार्केट में होल्डर क्रिएट करता है, और एक अच्छा रेट जाऊंगा होल्डर को दिखा के प्रयास करता है, लेकिन उसके जो ट्रांजेक्शन होता है, ये ट्रांजेक्शन नहीं होता है, तो उसके रेट नहीं जाएगा। तो ऐसा बहुत सारे पैरामीटर है क्रिप्टो प्रोजेक्ट को आपको समझने के लिए। तो ये हमें हमारा हर कम्युनिटी को इसको समझना पड़ेगा, और यही चीज हमारा जो कम्युनिटी मेंबर है उन सभी लोगों को ये ज्ञान उनको पहुंचा देना पड़ेगा। बस इतना ही हमारा भूमिका है इस प्रोजेक्ट का। मैंने आपको भूमिका में बात कर रहा था ना, क्या हमारा भूमिका है, तो मैं भूमिका में बात कर रहा था। और साथ साथ में तीसरा पॉइंट पे मैं आ गया आपका
चौथा पॉइंट में ट्रांसपेरेंसी, ये जो दिखा रहा हो ट्रांसपेरेंसी, इसी प्रकार क्लियरिटी के साथ में ये सारी चीज अगर होता है तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रोजेक्ट में आप साथ हो, राइट। तो यहाँ पे ये चीज आपने देखा है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखते तो यहाँ पे बर्निंग को भी देखा, बर्निंग में पार्टिसिपेट करने का मौका हमने देखा, नोड का हमने समझा। सीड एंड प्राइवेट सेल के लिए दोस्तों जो 3% है, ये किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी प्रोजेक्ट सपोज मान लेते हैं अमेरिकन सरकार या फिर हमारा भारत देश एक रिजर्व फंड करके, रिजर्व फंड करके एक जगह होता है रिजर्व फंड, मतलब किसी भी प्रकार की देश का जब इकोनॉमी स्थिति बिगड़ती है तो वहां पे रिजर्व फंड का यूज किया जाता है। या किसी कारपोरेट लेवल का जो कंपनी होता है दोस्तों, उस कारपोरेट लेवल का कंपनी का एक रिजर्व फंड का रूप में रखा जाता है कि आने वाला समय में हमको यहाँ पे क्या क्या याद। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जल्दी बात करूंगा, काफी समय ले लिया दोस्तों, असले हमारा प्रोजेक्ट इतना लंबा है तो थोड़ा सा पड़ता ही है। तो हमारा जो यूज केस आने वाला दोस्तों, आप समझ में आएगा, ट्रांजेक्शन एनडब्ल्यूएस टोकन से होगा। दूसरा बात, हम जब हमारा ट्रांजेक्शन एनडब्ल्यूएस होगा तो ट्रांजेक्शन होगा किस पे, तो डेफिनेटली आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो प्रोजेक्ट क्या है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, हम थोड़ी सी जल्दी जल्दी समझते हैं। इकोसिस्टम एक तो नोड, तो नोड अपने आप में एक एनएफटी है दोस्तों, ये खुद ही एक एनएफटी है, राइट। और इस एनएफटी से क्या बेनिफिट है वो हम समझेंगे आगे चल के। और उसके बाद में मूव टू अर्न, जो एक बहुत, और जिसमें से प्ले टू अर्न एक जबरदस्त इकोसिस्टम वाला यहाँ पे हमारा पावरफुल प्रोजेक्ट है, प्ले टू अर्न, जहां पे एनएफटी भी होंगे, और इसके अलावा मूव टू अर्न का भी एनएफटी होंगे, और इसके अलावा हमारा फार्मिंग प्लेस, फार्मिंग मार्केट प्लेस, लॉन्च पेड, ये सारे जो आगे मैंने आपको दिखाया है ना। लॉन्च पेड आपको जब कैटेगरी वाइज देखा था, ये भी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आप कैटेगरी वाइज कॉइन मार्केट कैप में चेक करेंगे, आपको पता लगेगा, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नोड और प्रूफ ऑफ बर्निंग, तो हमको यह समझ में आ गया कि एक नोड माइनर का क्या काम, एक प्रूफ ऑफ बर्निंग का क्या काम, और एक प्रूफ ऑफ स्टेकिंग वाले का क्या काम, अलग अलग उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको इस प्रोजेक्ट को समझाने का प्रयास किया। फिर प्ले टू अर्न, उसके बाद मूव टू अर्न, जो ये दोनों, जिसमें से मूव टू अर्न बहुत जल्द हमारे पास में लॉन्च होने वाला है। उस प्रोडक्ट का अगर अपन समझे, थोड़ा सा बात करूंगा, यहाँ पे हमारा फिटनेस ऐप, जो बहुत जबरदस्त हेल्थ के ऊपर में एक जबरदस्त फिटनेस ऐप आ रहा है। और इसमें व्यक्ति क्या करेंगे, सुबह उठ में योगा करेंगे, उसके बाद में योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, स्विमिंग खेलेंगे, स्विमिंग करेंगे, ये सारी चीज करेगा, उसको रिवॉर्ड अर्न होगा। कितना परसेंट रिवॉर्ड अर्न होगा दोस्तों, वो यहाँ पे हम लोगों ने आगे जो देखा है, आपको लगभग लगभग वहां पे जो आपको अर्न होंगे वो 5% रिवॉर्ड अर्न करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट का जो आज के तारीख का क्रेज है, ये भी आपके समझ में है। इसका, अब इसका मार्केट प्लेस देखते हैं यहाँ पे इसी टाइप का हमारा मार्केट प्लेस होगा, ओपन सी मार्केट, जहां पे सारे एनएफटी सेलिंग एंड बाइंग होगा, लोग सेल भी करेंगे, बाइंग भी करेंगे। इस टाइप का एनएफटी आपके आएंगे यहाँ पे, गाला में जाके देख सकेंगे। मेरे को बहुत सारे प्रोजेक्ट को कंपेयर करके दिखाना था, लेकिन समय ज्यादा हो गया। हम सेकंड कभी उसके बारे में हम समझेंगे, और भी काफी सीधे बात करना था लेकिन शायद नहीं हो पाएगा आज। तो यहाँ पे इस टाइप का जो एनएफटीज होगा, एनएफटी मार्केट प्लेस, यहाँ पे जो भी खरीदारी बिक्री होगा उसका एक रिजर्व फंड बनेगा, वो रिजर्व फंड भी जाएगा। तो अभी मैं रिजर्व फंड के ऊपर में था, रिजर्व फंड को अपन समझते हैं दोस्तों। उसके लिए मैंने एक आईडी आपको ओपन करता हूँ यहाँ पे, जैसे एक नोड है दोस्तों, है ना। चेक करता हूँ आप लोग सो तो नहीं गए। हाँ, धीरे धीरे लोगों को संख्या कमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा प्रेजेंटेशन क्या करे दोस्तों, मेरा मजबूरी है कि प्रोजेक्ट को पूरा समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग एक चीज क्लियरिटी के साथ में देखें, यहाँ पे ये जो नोड है, राइट, यहाँ पे नोड अगर मान लेते हैं आप बाई करते हो, एनएफटी कैसे है मैं आपको बता, नोड अपने आप में एनएफटी कैसे है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ। तो ये नोड का भी सेलिंग हो रहा है, स्टार्टिंग एनएफटी से शुरू हुआ हमारा प्रोजेक्ट है, तो नोड अपने आप में एक एनएफटी है। तो नोड सेलिंग होने से प्रोजेक्ट का क्या बेनिफिट होता है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज आप लोग यहाँ पे क्लियरिटी के साथ में देखें। यहाँ पे सपोज आपने एक नोड बाइंग किया, भाई ये तो एक मिनट, ये लॉग आउट हो गया शायद। ओके, यहाँ पे नोड अगर हम बाइंग करते हैं, राइट, यहाँ पे नोड हमने बाइंग करते हैं, तो बाइंग का आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 7,05,247 टोकन आज के तारीख में आपको देना है, जबकि इस नोड का, इस एनएफटी का वैल्यू कितना है,
$3200, आज भी $3200 है। लेकिन इस नोट होल्डर, जो मैंने आपको पहले बताया कि इसका मालिक कौन लोग है, तो नोट होल्डर ही पहला मालिक है, राइट। तो इस मालिकों ने इसको ड्रॉप डाउन करवाया कि मार्केट में ज्यादा लोगों को हमको अपॉर्चुनिटी देना है, तो इन लोगों ने वोटिंग किया। वोटिंग करके 65% यहाँ पे ड्रॉप डाउन करवाया है। और ये कब तक चलेगा? ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। तो जितना जल्दी हो सके इसका बेनिफिट लोगों ने ले पाएगा। तो इन सारे नोट होल्डर मिल करके, क्योंकि डाउ प्रोजेक्ट है, मालिक नहीं है, आपको क्लियरिटी समझ में आया, जो चीज में ऑनरशिप समझ रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट का आपके संपर्क हो, आप मालिक किस प्रकार से हो। अदर जगह पे किसी जगह पे जाते हो, वहां पे क्या आप मालिक हो? आपको एक पैकेज देता है कि 1 लाख का पैकेज है, आपको 1% आरओआई दूंगा, 2 साल तक दूंगा, 1 साल तक दूंगा, ऐसा मेंटेलिटी लेकर के वो प्रोजेक्ट बस नहीं होता दोस्तों। आप एक स्कीम की तरह वहां पे पैसा डालते हो, और वो प्रोजेक्ट ना होने की वजह से वो चल नहीं पाते हैं, रोटेशन होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके बारे में भी बहुत सारी बात कर सकता था, बट नहीं है समय। तो यहाँ पे ये 7,05,247 टोकन जो आप देते हो दोस्तों, तो इसमें से 10% मार्केटिंग के लिए चला जाता है, 10% मार्केटिंग के लिए यूज होता है। और बाकी जो 90% है, वो 90% सीधा हमारा यहाँ पे तीसरा नंबर जो वॉलेट दिख रहा है, ये है रिजर्व फंड। यहाँ पे अभी भी 156 करोड़, 156 करोड़ यहाँ पे रिजर्व किया हुआ है, राइट। यहाँ पे 156 करोड़ यहाँ पे रिजर्व किया हुआ है। तो नोट का क्रेज नहीं, 10 साल के बाद भी नोट का क्रेज कैसे रहेगा हमारे प्रोजेक्ट से। एक एनएफटी की बात कर रहा हूँ कि एक एनएफटी सेल होता है तो प्रोजेक्ट के क्या बेनिफिट होता है। आज एक नोट का एक एनएफटी सेल हो रहा है 7 लाख टोकन से, और हमारा कोई भी गेमिंग का एनएफटी आ रहा है, इसी प्रकार का वैल्यूबल एनएफटी आ रहा है, मूव टू अर्न का एनएफटी आ रहा है, वो सारे एनएफटी सेल होगा, तो सेम इसी प्रकार का उसके जो प्रॉफिट है वो हमारे रिजर्व फंड पे आके जमा होगा। और इस रिजर्व फंड से क्या होता है, तो इसी प्रकार के एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। इस रिजर्व फंड पे जब आके जमा होगा दोस्तों, तो रिजर्व फंड से फिर इस नोट होल्डर को वोटिंग के अनुसार में 25% नोट के लिए वापस रिसाइकल होगा। 25% डिफॉल्ट के हिसाब से वो रिसाइकल होगा। 25% बर्निंग पे, 5% आपको स्टेकिंग पे चला जाएगा। उसके बाद में बाकी अदर जो साइट्स है, हमने जो देखा है, अदर जो चीजें हैं, वहां पे चाहे हम वहां पे उनको दे या ना दे, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। वहां पे दे या नहीं दे, कोई उसमें आ, बात नहीं होगा वहां पे, राइट। वो वहां पे पहले से हमने फिक्स कर दिया तुमको कितना परसेंट कहाँ पे मिलेगा, वो तो हमने दे दिया है, राइट। तो वहां पे उनको दे या नहीं दे, हमारा मर्जी का मालिक है, हम उनको दे भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं, बाकी जो एलोकेटिंग हम लोगों ने देखा। ठीक है। तो यहाँ पे ये 7 लाख जो रहा है अभी, आज कुछ दिन पहले जो पुराना नोट होल्डर है उनको पता होगा। अभी कुछ लोग जो है ना, प्रोजेक्ट को पूरा नॉलेज ना होने की वजह से वो क्या सोचता है कि भैया क्या पता कब चला जाए प्रोजेक्ट, क्या पता इसका रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये इसके, या फिर कई लोग पूछता है कि भैया रेट तो बढ़ ही नहीं रहा है, रेट क्यों बढ़ेगा, कैसे, क्योंकि उसके पास नॉलेज ना होने की वजह से ये चीज हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे इस रिजर्व फंड होने की वजह से यहाँ पे रिसाइकल होकर के वापिस आपके पास में वो टोकन आने लगता है, रिसाइकल होकर के वापिस वो टोकन आएगा आप ही का वोटिंग का ऊपर में। तो फिर दोस्तों अपना अपना भूमिका कितना पावरफुल है आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि आपका भूमिका कितना है यहाँ पे, राइट। और अभी हमारा स्टेकिंग के बारे में भी काफी सारे लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आज ज्यादा लंबा इस मीटिंग को नहीं खींचना चाहता, ऑलरेडी 1.5 घंटा ले लिया है। ठीक है। और भी मेरे को डिटेल्स में काफी सारे बातें आपको करना था। और अगर आप लोगों को एग्री होंगे, कल सेम टाइम हम यहाँ से आगे की बातें हम लोग कर सकते हैं, तो उसके लिए कल या परसों एक मीटिंग और लेके, और आप सभी लोग मुझे अगर एग्री करते हैं, तो फिर हम लोग एक मीटिंग और हम लोग इसमें करेंगे, तो पूरा प्रोजेक्ट का नॉलेज आपको हम दे पाएंगे। तो यहाँ से ये जो 156 करोड़ टोकन, पहले एक नोट होल्डर को 840 आ रहा था, जो पुराना लोग है उनको पता था। ठीक है। कई लोग क्या सोचते हैं कि भाई, मैं पहले पहले जो लोग आया था उस समय में नोट पे 1500 टोकन आता था, नहीं सॉरी, 2000 टोकन आता था, और उसके बाद में 800 टोकन आ रहा है, इसके बाद में 400 हो जाएंगे, इसके बाद में 200 हो जाएंगे, तो धीरे धीरे तो इसको बेनिफिट नहीं होगा। तो लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन इन चीजों के बारे में नहीं पता होता है कि आप सपोज मान लेते हैं 1,000 नया नोट सेल होता है, सपोज 1,000 नया नोट सेल होता है ना, नया नोट सेल होगा, सपोज एक कैलकुलेशन लेते हैं आप लोगों के साथ में लास्ट, और ये लास्ट टॉपिक में हम बात करेंगे, और इसके बाद मीटिंग को विराम देंगे हम। आकाश, बच्चे ठीक है, ये हो ना मीटिंग में? हाँ आकाश दादा, मेरा, हाँ हाँ बिल्कुल। ओके ओके। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक नोट में आज के तारीख में सपोज हम लोगों ने देखा
कि एक नोड अगर कोई परचेस करता है, यानी कि एक एनएफटी नोड अगर कोई परचेस करता है 7,05,000, 7 लाख ही मान लेते हैं अपन, 7 लाख ना 6.5 लाख मान लो, कम कर लेते हैं। अगर ये 6.5 लाख, और पहले क्या था हमारे पास में 840 टोकन आ रहा था एक नोट पे, और अभी लगभग 1200 या 1150 के समथिंग, मैंने तो अभी चेक नहीं किया, लगभग कितना आ रहा है, कितना आ रहा है पता है? 1200 आ रहा, 1200 1200 आ रहा है, 1200 आ रहा है, तो ये 400 बढ़ गया। तो अभी जो नया नोड होल्डर है उनको 400 ज्यादा मिल रहा है। तो इस बिल्कुल प्रोजेक्ट में कुछ भी हो सकता है आगे चल के। अगर हमारा एनएफटी जो प्ले टू अर्नर मूव टू अर्नर है, उसके उसके जो एनएफटी सेल होगा, उससे इतना ज्यादा फंड उसमें आएगा, वो सारे चला जाएगा कहाँ, प्रॉफिट रिजर्व फंड में जाएगा। और उस समय में अभी जो नोड होल्डर ले रहा है, ये सभी लोग तो बेनिफिट होंगे, और वो नया नोड होल्डर भी बेनिफिट होंगे। इसका मतलब ये कोई अगर दिमाग में लगाता है कि यार अभी तो नोड का क्रेज खत्म हो रहा है और रेट भी ज्यादा हुआ है, मैं नहीं लूं तो मेरे को बेनिफिट नहीं है, ये जो प्रोजेक्ट नहीं समझते उनके लिए दोस्तों, राइट, आपको प्रोजेक्ट को पूरी तरह से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर 7 लाख के बजाय सपोज आप लोग एक और एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे कैलकुलेशन करना आकाश, अगर 6.5 लाख टोकन से एक नोड आता है, और अगला 1,000 नोड अगर सेल होता है, 1,000 नोड, राइट, तो 1,000 नोड, तो 1,000 इंटू 6.5 लाख बराबर कितना टोकन होगा भाई? अम्म, कैलकुलेटर पकड़ना पड़ेगा। 6.5 लाख 65 करोड़। 65 करोड़, हम्म। है ना? 1,000 नोट अगर सेल होता है 65 करोड़, तो ये 65 करोड़ टोकन कहाँ पे, यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा दोस्तों। उसमें से 10% छोड़ दो, 65 करोड़ का 10% कितना होगा? 65 लाख। 65 करोड़ का 3%। 10% हाँ 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 बिल्कुल। जो मार्केटिंग में खर्चा होगा, तो साढ़े 65 करोड़ का, साढ़े छह करोड़। हाँ 6.5 करोड़, बराबर 6.5 करोड़ वहां से चला जाएगा। मान लेते हैं 60 करोड़, तो 60 करोड़ कहाँ पे जमा होगा दोस्तों? ये 60 करोड़ हमारा ये वाला जो रिजर्व फंड है, 3 नंबर वाला, यहाँ पे ऐड होगा। और वापिस हमारी वोटिंग से ये रिसाइकिल होकर के ये नोट होल्डर को 25%, और चाहे तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं नोट होल्डर को, ये हमारा वोटिंग के ऊपर में रहेगा। 25% तो डिफॉल्टिंग है ही है, इसके अलावा अगर हम बढ़ाना भी चाहे तब भी हम बढ़ा ना सकते हैं। तो जो ये इस प्रकार की गलतफहमी पालते हैं कि नोट बाद में इसका क्रेज खत्म होगा, नहीं दोस्तों, यही है एनएफटी नोट का कमाल हमारा। जो अदर सिस्टम में गाला नोट पे या दूसरा नोट में ये बेनिफिट नहीं है, यही है ट्रांसपेरेंसी दोस्तों, राइट। तो ये चीजें आपको यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा। अब एक चीज और रह गया, यहाँ पे वो जो 10,000 आपने मान लेते हैं एक नोट का आपने कीमत दिया, उसका 6.5 करोड़ 65 करोड़ टोकन जो मार्केट से बाई हुआ, 1,000 नोट जो सेल हुआ है हमारा प्रोजेक्ट का, 1,000 एनएफटी नोट सेल हुआ है, उसमें 65 करोड़ टोकन जो खरीदा हुआ मार्केट से, खरीदा हुआ, जिसमें से अगर मान लेते 50% हमारी नोट होल्डर या पीओबी होल्डर ने सेलिंग किया है, और बाकी सेलर नहीं था, तो रेट जंप हुआ और हमारा लिक्विडिटी में ऐड हो गया। यानी कि सपोज मान लेते हैं आपके 1,000 नोट के लिए, अगर एक नोट का वैल्यू आज के तारीख में मैं बार $1,100 मानता हूँ, तो $1,100 से हिसाब से 1,000 डॉलर के हिसाब से कितना होगा आकाश? $1,100 इंटू 1,000, $1,100 इंटू 1,000, ऐसे कितना हजार, $11 लाख। 1,100 इंटू 1,000 एक तो हजार 11 लाख, $11 लाख अरे होगा ना? कुछ गलत हो रहा है भाई। नहीं नहीं, $11 लाख ही होगा ना, 1100 इंटू 1,000। मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रहा है। नहीं देखिए ना, आप 1100 इंटू 1,000 करेंगे तो 11 लाख होगा ना। नहीं भैया, 1 करोड़ 10 होगा। नहीं, 11 लाख होगा अगर 1,000 इंटू 1,100 करेंगे तो। संदीप है, मेरा का थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रहा है, और आईफोन का तुमको तो पता ही होगा। संदीप भाई है, अवेलेबल है संदीप भाई। बराबर $11 लाख, $11 लाख यहाँ पे, तो $11 लाख कहाँ पे जाएगा? रिजर्व फंड में। $11 लाख हमारा लिक्विडिटी में जाएगा, क्योंकि $11 लाख आप मार्केट से खरीद रहे हो, ठीक है, हाँ वो। और मार्केट से जब खरीदते हो टोकन को, तो वो जाता है लिक्विडिटी में, तो लिक्विडिटी जाएगा तो वहां से भी रेट बढ़ेगा,
और उसके बाद वो जो 65 करोड़ टोकन वो हमारा रिजर्व फंड में आया, और इस 65 करोड़ टोकन को रिसाइकिल होके नोट होल्डर को, पीओबी होल्डर को जाएगा। तो इसके क्रेज तो खत्म नहीं होगा, आने वाला समय में नोट का क्रेज और ज्यादा होगा दोस्तों। बस इतना ही कहना चाहूंगा। और मुझे बहुत सारे बातें आप लोगों से करना था जो एक मीटिंग पे कंप्लीट नहीं होता है, जिस वजह से हम लोग चाहते हैं कि लगातार हमारा जो लीडर्स लोग हैं, जो सिस्टम को लीड करेगा, जो कम्युनिटी का एक अच्छा, ऑलरेडी हमारा रोल सभी का बराबर है इस सिस्टम के अंदर में। और कम्युनिटी का क्या रोल होता है, मैंने आप लोगों से बात किया, एक कम्युनिटी किसका क्या कम्युनिटी होता है, सभी से हमने बात किया है। और इसके अलावा हाँ, बहुत सारे लोग कंटिन्यू करना बोल रहा है, तो लीडर मीटिंग में संभव होगा दोस्तों, क्योंकि 119 लोग यहाँ पे मीटिंग है। मैं नहीं समझता कि सभी लोग सुनना चाहते हैं, इतना लंबा समय रुकना चाहते हैं। हम लोग लीडर्स मीटिंग में कंप्लीट करेंगे, आगे का सेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। और